हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिकॉर्न स्टडी पॉइंट 2.0 में आप सभी लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो हम चर्चा करेंगे यानी कि जीएस के इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे, पॉलिटी के हिस्टोरिकल पार्ट की बात कीजिए तो हम लोग पिछली क्लास में जो भी पॉलिटी के हिस्टोरिकल पार्ट थे उसको हम लोग कवर कर लिए। आज हम लोग बात करेंगे यानी कि पॉलिटिकल साइंस के मेन चैप्टर अगर बात करेंगे, यहाँ पर शुरू हो जाता है हमारा आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद। अनुच्छेद की टोटल बात करेंगे 1 से लेकर 100 तक लगातार हमें अगर कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम हो, अगर हमें बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस है तो जहाँ से अनुच्छेद में लगातार अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप लोग को ऊपर से मतलब ऊपरी तरह से याद रहेगा, जैसे आर्टिकल अगर 25 बोल दिया तो इसमें क्या है, ये डायरेक्ट ऐसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मेन रूप से ऐसे याद कर लेंगे तो ये स्टेट लेवल हो गया। अब इसी के अंदर का अगर जानकारी प्राप्त करनी होगी, जैसे सिखों को अगर बोल दिया जाए, सिखों को कृपाण लेकर चलने की किस अधिनियम के तहत छूट है या फिर किस अनुच्छेद के तहत छूट है, तो इसकी बात करेंगे हम लोग। तो आर्टिकल 25 होता है, 25 के तहत किसी भी धर्म को क्या अबाध रूप से मानने और स्वतंत्रता यानी कि अपने मन से मानने की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। तो ये बीच वाला अगर आ जाता है तो इससे बात करेंगे, ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में एक प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार बात करेंगे हम लोग एथिक्स की, यानी कि पूरा आर्टिकल की बात करेंगे तो पूरा तो नहीं, फिर भी कुछ आर्टिकल हमें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर शुरुआती दौर पर यानी कि शुरू से बात करेंगे, अगर टोटल आर्टिकल की बात करेंगे, इसमें भाग होते हैं, क्या होते हैं, एक होता है अगर बात करें पहले वाला जो था उसमें टोटल अनुच्छेदों की संख्या पूछेगा तो पहले जो अनुच्छेद थे वो 395 थे, यानी कि जब 1947 को भारत आज़ाद हुआ था उस समय अगर अनुच्छेदों की संख्या पूछे तो कितना था, 395। लेकिन वर्तमान की बात करेगा तो वर्तमान में जो अनुच्छेदों की संख्या है वह 350 से बढ़कर 395 से बढ़कर कितना हो गई है, 450 के प्लस में बढ़ गई है। यानी कि ये हमेशा बढ़ता जा रहा है, यानी कि आर्टिकल नहीं बढ़ रहे हैं, बस इसमें जैसे अगर बात करें आर्टिकल 1 है, अगर आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 में क्या कर दिया जा रहा है, इसी में ए बी या का या खा करके ऐसे जोड़ दिया गया, जिससे बढ़कर कितने हो गए हैं, 450। लेकिन मूल संविधान की बात करेगा, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो मूल संविधान में टोटल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, 395 है। और इसमें बात करेंगे भाग की बात करेंगे तो भाग कितने हैं, भाग की बात करेंगे टोटल 22 भाग थे, यानी कि मूल संविधान में भागों की संख्या पूछेगा तो टोटल भागों की संख्या 22 थी, तथा वर्तमान में बात करेगा भागों की संख्या 22 से बढ़कर कितनी हो गई है, 25 हो गई है। वहीं बात करेंगे मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या क्या थी, यानी कि शेड्यूल क्या क्या था, उनकी बात करेंगे तो टोटल शेड्यूलों की संख्या कितनी थी फ्रेंड्स, 8 थी। यानी कि मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395, भाग की बात करेगा तो 22 भाग थे, और अनुसूची की बात करेगा तो 8 अनुसूचियाँ थी। और यहाँ पर बात करेंगे वर्तमान में 395 से बढ़कर कितना हो गए हैं, 450 के प्लस में बढ़ गए हैं, अभी भी बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे संशोधन होगा वैसे वैसे बढ़ता रहेगा। तथा यहाँ पर बात करेंगे भाग की संख्या, तो भाग कितने टोटल पहले थे, 22 थे, वर्तमान में बात करेंगे कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। अब इसके बाद बात करेंगे अनुसूचियों की, जो बढ़कर टोटल कितनी हो गई हैं, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या पूछेगा तो कितना हो गया फिर, 12 हो गई। अब हम इसी आर्टिकल के ऊपर बात करेंगे, पहले तो इसी भाग के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद को पढ़ेंगे, लास्ट में एक बार में पूरा पढ़ लेंगे क्या, अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ क्या है, इन्हीं आर्टिकल के ऊपर भी क्या की गई है, लिखी गई है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग भाग तथा अनुच्छेद दोनों साथ साथ पढ़ेंगे एक साथ, और दोनों को साथ में पढ़ के ज़्यादा नहीं कुछ तो लगातार हमें कम से कम 1 से 100 तक याद रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, एनी एग्जाम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे जैसे 324 हो गया या फिर 153 हो गया, 149 हो गया, ये सब ऐसे कॉमनली याद करना पड़ेगा हम लोग को। लेकिन अगर यहाँ पर बात करेंगे हम लोग भाग की, तो सबसे पहले हम लोग भाग स्टार्ट करते हैं। भाग 1 अगर बात करें, भाग 1 में क्या दिया गया है, भारत संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, भारत संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, उसके राज्य क्षेत्र, ये हमारा भाग 1 में दिया गया। अब इसी भाग के अंतर्गत कुछ अनुच्छेद दिए गए, यानी भाग क्या है, एक पूरा भाग हो गया, उसके अंतर्गत क्या किए गए, कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 1 से लेकर 4 तक इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। अब यहीं पर बात करेंगे हम अनुच्छेद 1 की। अगर हम अनुच्छेद 1 की बात करेंगे, इसमें क्या दिया गया, भारत संघ तथा उसका नाम, भारत संघ तथा उसका
ना। अब इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि अगर ऊपरी से पूछ ले आर्टिकल 1 में क्या दिया गया, स्टेट लेवल एग्जाम में भारत संघ तथा उसका नाम दिया गया है, या भाग 1 में क्या दिया गया, भारत संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र दिया गया है। अब यहाँ पर भाग 1 की बात करेंगे तो इसमें क्या लिखा गया है, इसमें साफ क्या लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया, क्या लिखा गया है, दोनों नाम की इसमें क्या मिलती है, प्रयोग किया गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या लिखा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, और इसमें ऐसे संघ राज्य क्षेत्र या ऐसे राज्य क्षेत्र सम्मिलित किए जाएंगे जिन्हें अर्जित किया जाए। यानी कि इसमें क्या किया गया, भारत के जितने भी वर्तमान में अगर राज्यों की संख्या पूछेगा, टोटल राज्यों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, 8 है, तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर बात करेगा हमें 8 केंद्र शासित प्रदेश तथा 28 जो राज्य हैं, इनके बारे में हमें कहाँ पर नामकरण मिलेगा, तो अनुच्छेद 1 या भाग 1 में मिलेगा, भारत संघ तथा उसके नाम क्षेत्र। यानी कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ऐसे राज्य क्षेत्र इसमें शामिल हो जिन्हें अर्जित किया जाए, या फिर ऐसे संघ शासित प्रदेश शामिल होंगे जिन्हें अर्जित किया जाए। अब इसी के अनुसार पॉइंट मिलता है क्या भारत या इंडिया, भारत का नाम ऐसे ही है, तो इसकी बात करेंगे भारत तथा इंडिया दोनों नामों की परिकल्पना कहाँ की गई है, अनुच्छेद 1 में किया गया है। अब इसके अंतर्गत बात करेंगे भारत का अन्य नाम भी मिलता है, जैसे अगर पासपोर्ट पर जाएंगे तो भारत का नाम भारत गणराज्य मिलता है। क्या मिलता है फ्रेंड, भारत गणराज्य, यानी कि क्या है, भारत गणराज्य। अगर यहाँ पर बात करें एक एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग निकलता है। भारत गणराज्य, गणराज्य मतलब क्या होता है फ्रेंड, यानी कि भारत एक गणराज्य देश का मतलब ये है कि यहाँ का एक से छोटा नागरिक या छोटा से छोटा अधिकारी क्या किया जाता है, चुनाव करके यहाँ पर लाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, गणराज्य। चाहे राष्ट्रपति का पद हो चाहे प्रधान का पद हो, वहाँ पर क्या होता है, चुनाव करके उसे क्या किया, अपने पद पर पदोचित किया जाता है, इसे बोलते हैं गणराज्य। यानी कि भारत एक कौन सा देश है, गणराज्य देश है। अब यहीं पर बात करेंगे अगर भारत का जो हिंदी भाषा हिंदुस्तान कैसे आया है, तो यूनानियों ने सबसे पहले यूनानियों के द्वारा ये हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। यानी कि सिंधु नदी के नाम पर ही भारत का जो नाम हिंदुस्तान है वो सिंधु नदी के नाम पर ही पड़ा था। किसके द्वारा पड़ा, सिंधु नदी के नाम पर, तथा किसने किया था, तो ये बात करेंगे यूनानियों द्वारा ये नाम का प्रयोग किया गया। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग अगले आर्टिकल की। बस मेन याद रखिएगा फ्रेंड, क्या होता है, भारत संघ तथा उसके नाम और नाम कहाँ पर दिया गया, अनुच्छेद 1 में। अब वही कहेंगे अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसे क्या समझे फ्रेंड्स, यानी कि बात करेंगे नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसमें साफ साफ लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया, इसमें लिखा गया है संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। यानी कि कोई देश अगर हमारे देश में शामिल होना चाहता है तो आर्टिकल कौन सा प्रयोग होगा, आर्टिकल 2 का प्रयोग होगा। यानी कि नए राज्य या नए देश कोई अगर हमारे में शामिल होगा तो एक नए राज्य का निर्माण होगा, उसी को बोलते हैं नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना। इसी के चलते 1975 में, याद रखेंगे पे 1975 में 35वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1974 में 35वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1974 में 35वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम, एक पहले क्या फ्रेंड्स था, सिक्किम जो राज्य वर्तमान का है ये पहले क्या था, एक देश था। यानी कि 1974 में 35वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। अब उसके बाद क्या किया गया, 1975 में इसे 36वां संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यानी बात करेंगे नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 2 का मतलब है किसी भी देश को अगर हमें भारत में शामिल करना है, किस विधि द्वारा शामिल किया जाएगा या संसद किस विधि द्वारा उसे भारत के राज्यों में शामिल करेगी, इन सब का उल्लेख अगर बात करेंगे तो आर्टिकल 2 में लिखा गया साफ साफ। इसी के तहत सिक्किम को 1974 में 75वें संविधान संशोधन अधिनियम 35वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सह राज्य का दर्जा दिया गया, तथा 1975 में 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये भारत का 21वां राज्य उस समय बना था। अब इसके बाद बात कर लेंगे हम लोग आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 की बात करेंगे तो आर्टिकल 3 में क्या लिखा गया है कि नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का एक एक वर्ड का अलग अलग मतलब है, इसलिए हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। नए राज्यों का निर्माण। हम लोग देखें फ्रेंड,
आर्टिकल 1 क्या कहता है, भारत संघ तथा उसका नाम। अब दूसरे में पढ़े नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अब आर्टिकल 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण, यानी कि इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, भारत के जितने भी राज्य हैं, यानी कि भारत के अंदर, भारत के सीमा के अंदर यदि हम किसी राज्य को जोड़कर या फिर बांट कर नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। ये कौन करेगी प्रेजेंट, ये संसद के पास ऐसी शक्तियाँ हैं कि वह भारत के किसी भी राज्य के नामों में, सीमाओं में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। यानी कि नए राज्य का अगर निर्माण करना है भारत के अंदर, यानी भारत देश के अंदर, यानी अपने सीमा के अंदर अगर निर्माण करना है तो आर्टिकल कौन सा प्रयोग करेगी, आर्टिकल 3 के तहत क्या करेंगे, नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी। अब इसी के तहत जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय अलग अलग, यानी कि भाषा टोटली अगर राज्यों की बात करेंगे तो मेन जैसे राज्य थे, मद्रास था, उधर का बंगाल था, कोलकाता था, ये सब बड़े बड़े राज्य थे। उस समय क्या हुआ, दक्षिण भारत क्षेत्रों में विशेषकर क्या होने लगा कि भाषा के आधार पर नए राज्य की मांग होने लगी। यानी कि बात करेंगे अगर उस समय तो 1947 में भाषा के आधार पर नए राज्य की मांग होने लगी, तब वहाँ पर 1947 में क्या हुआ कि जो संविधान सभा में यस्केधर की समिति में क्या हुआ, यस्केधर की समिति में अध्यक्षता में एक निर्माण किया गया भाषा राज्य आयोग। यानी क्या बनाया गया, भाषा राज्य आयोग बनाया गया, जो 27 नवंबर 1947 को पारित हुआ। और फिर अगले दिन वो क्या हुआ, 1948 में अपना क्या करता है, वो अपना निर्णय देता है कि भाषा के आधार पर नए राज्य का निर्माण किया जाए या फिर नहीं किया जाए। यानी कि अगर बात करेंगे 1948 में जब अपना राज्य भाषा के आधार पर नए राज्य की मांग को उसने क्या किया, पूर्ण रूप से खारिज कर दिया। यानी कि भाषा के आधार पर अगर किसी राज्य का निर्माण करना है तो उसने साफ साफ क्या कर दिया फ्रेंड, मना कर दिया। अब इसके आधार पर जब 1948 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, जयपुर अधिवेशन होता है 1948 में, कांग्रेस का जयपुर अधिवेशन होता है। उस समय एक 1948 में उन्होंने एक समिति बनाई जिसे क्या बोलते हैं फ्रेंड, जिसे JVP समिति कहा गया। यानी कि इस समिति के द्वारा भाषा के आधार पर नए राज्य का निर्माण किया जाए या फिर नहीं किया जाए, इसके बारे में अगर चर्चा मिलती है तो यानी कि JVP 1948 में एक समिति बनती है जिसे बोलते हैं JVP मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, PT नेहरू, यहाँ है वल्लभ भाई पटेल, ये क्या है, पटेल, ये सीता रमैया, पट्टाभी सीता रमैया। यानी कि बात करेंगे इन लोगों के जरिए, इन लोगों 3 सदस्यों के द्वारा कांग्रेस ने क्या किया, JVP समिति बनाई, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीता रमैया के द्वारा। और इन्होंने 1 अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसने भी भाषा के आधार पर नए राज्य की जो मांग हो रही थी उसको विशुद्ध रूप से क्या कर दिया फ्रेंड, विशुद्ध रूप से बहिष्कार कर दिया। यानी कि भाषा के आधार पर कोई राज्य नहीं बनेगा। फिर उसी के चलते दक्षिण भारत राज्यों में विशेषकर जो तेलुगु वाले क्षेत्र थे, आज का जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाला इलाका था, उन क्षेत्रों में क्या हुआ, हिंसा फैलने लगी। वहाँ के एक प्रसिद्ध नेता थे कांग्रेस के जिनका नाम था रामलू नायडू। याद रखें फ्रेंड, कौन थे, रामलू नायडू। इन्होंने क्या किया फ्रेंड, रामलू नायडू इन्होंने आमरण अनशन की शुरुआत कर दी, यानी कि भूख हड़ताल की शुरुआत कर दी। और उसी हड़ताल के चलते रामलू नायडू को क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और उन्हीं के चलते इन्होंने क्या कर दिया, वहाँ के लोगों ने वहाँ पर क्या दंगा फसाद करना स्टार्ट कर दिया, यानी हिंसा पूरा फैल गई। अब इसके अनुसार कांग्रेस को क्या बड़ा कदम उठाना ही पड़ा, यानी कि भाषा के आधार पर नए राज्य की मांग को उन्हें स्वीकार करना पड़ा। यानी कि उसी के आधार पर, याद रखें फ्रेंड, भाषा के आधार पर तब पहले राज्य का निर्माण किया गया जिसका नाम था क्या फ्रेंड, आंध्र प्रदेश था। यानी कि बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश था। अब इसके चलते अब अलग अलग क्षेत्रों में, यानी भारत राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में भाषा के आधार पर नए राज्य की मांग होने लगी। अब इसी के चलते कांग्रेस ने 1955 में अधिनियम लाया, यानी कि 29 दिसंबर आगे चलकर राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। यानी कि नए नए राज्यों के निर्माण के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसमें शामिल थे राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। यानी कि 29 दिसंबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। इसमें बात करेंगे सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो इसमें थे फजल अली। इसके अध्यक्ष की बात करेगा, इसके अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड,
फजल अली थे। अब इसके बाद हृदयनाथ कुजरू, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पानिक्कर, ठीक ना। बात करेगा फिर यह राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 29 दिसंबर 1953 को, ठीक ना। अध्यक्ष की बात करेगा फजल अली, या इसी को बोला जाता है फजल अली आयोग बोला जाता है। इसमें सदस्यों की संख्या पूछेगा तो टोटल सदस्यों की संख्या 3 थी। हृदयनाथ कुजरू तथा के.एम. पानिक्कर इसके सदस्य थे। अब यहाँ पर इसने 29 अगस्त 1953 को अपनी रिपोर्ट जब पेश करता है, यानी कि 2 साल बाद 1955 में क्या किया? अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अब रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया। अब इसके चलते क्या होगा? नए नए राज्यों का निर्माण किया गया। वर्तमान में बात करेंगे टोटल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश के साथ ही है।